हो गई चेकिंग अथर्व की? या अरे ऐसे कैसे चेक कर रहे हैं? प्लीज अच्छे से चेक करिए। उसे कुछ खिला पिला दिया होगा तो वो ये स्टेथोस्कोप से चेक करिए। आप अच्छे से चेक करिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप जब तक चेक नहीं करेंगे मैं नहीं करवाऊंगा आपसे कुछ, प्लीज। कबीर बेटा, बच्चे ने डॉक्टर चेक कर लेंगे। तारा भी इतना सारा खून बह रहा है, तू तो अपनी पट्टी तो करवा ले पहले। दादू मैं सब करवाऊंगा, बस एक बार तसल्ली से अथर्व की चेकिंग हो जाए। देखिए अथर्व बिल्कुल ठीक है, हाथली एक भी खरोच नहीं है उसे। शंभू जी, Are you sure? सुना तुमने कबीर? अब तो पट्टी करवा लो। सिस्टर, डॉक्टर साहब इसे पट्टी कर दो प्लीज। शुक्र है गोली स्किन को छूकर निकल गई, गहरा जख्म नहीं हुआ। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ। आज तक ना हुआ इस घर में कभी। पता नहीं वो राजा गुंडे की क्या दुश्मनी है बन्नी के संग। अरे पैसे मिलना चाहिए थे उसने। एक झूठी सी कहानी बना के बस बन्नी ने बदनाम करा। हमारी तो समझ में ना आ रहा ये बात कोई। दादू साहब, बिना कोई वजह के कुछ ना हो। ये राजा भाई ने जो कुछ भी किया है ना, उसे पैसे देकर करवाया गया। किसने दिए पैसे? क्या बोल रही है तू? चार्मी ने। चार्मी? हाँ दादा साहब, जब चार्मी को पता चला उसके बच्चे के बारे में कि वो बीमार है, तो चार्मी ने मारे से आकर पूछा कि मैं उसे अपना खाना दे दूं। पर जाहिर सी बात है मैंने मना किया, और मेरे मना करने पर उसने हमारे साथ इतना गंदा खेल खेला कि मैंने इसकी कभी उम्मीद भी ना की थी। जो बन्नी बोले वो सही है। जो बन्नी ने बोला वो सही है। हाँ दादू साहब, सच है, पर आधा। आधा मतलब? आधे से तुम्हारा क्या मतलब है चार्मी? ये बच्चा बन्नी का गोद लिया हुआ बच्चा नहीं है, बल्कि ये तुलिका और कबीर का वही बच्चा है जिसकी वजह से तुलिका की मौत हुई है। और कबीर के डर से डॉक्टर से झूठ बुलवाया बन्नी ने कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। हम तो बस यही चाहते थे कि बच्चा इस घर में रहे, उसे प्यार और परिवार मिले। कबीर इस बच्चे को कैसे पाल सकता था? कबीर को अगर सच पता चल जाए कि ये वही बच्चा है जिसको जन्म देते वक्त तुलिका की मौत हुई है, तो वो तो इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा इस बच्चे को। ये सच है दादू साहब,
ये फैसला तुलिका ने खुद लिया था। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। इच्छा थी कि उसके और कबीर की निशानी जिंदा रहे। और उसने मरते मरते हारिस से एक वचन लिया कि मैं उसके और कबीर के इस प्यार के निशानी को बचाऊंगी, उसकी रक्षा करूंगी, उसे उसके पिता का प्यार दिलवाऊंगी। और सिर्फ इसलिए मैं इस घर में आई कि मैं कान्हा को उसके परिवार का प्यार दिलवाऊं, उसका हक दिलवाऊं, उसके पिता का प्यार दिलवाऊं। पर चार्मी इसे घर के लिए ना मांग रही थी, अपने लिए मांग रही थी। अपने खुद के बच्चे को उसके बीमारी के साथ स्वीकार न कर सकी और कान्हा के रूप में अपनी खुशियां दिखाई दे रही थी इसे। क्यों चार्मी? क्यों? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? अरे भाभी चाव से सीख लेती। युवान भाई की हालत याद है ना? हम सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन भाभी चाव ने अकेले अपने प्यार से, अपनी सेवा से उन्हें ठीक किया। यहां तक कि उन्हें रॉकस्टार बनने में भी हेल्प करी। और तुम? अरे हमारा श्रेय, हमारा श्रेय। अरे कल को अगर श्रेय को कुछ हो जाता तब क्या करती? तब भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग के उसे कचरे के डब्बे में फेंक देती और दूसरों के बच्चों में खुशियां ढूंढती। चार्मी, जरा सोचो, जब भाभी चाहो अकेले युवान भाई को ठीक कर सकती हैं, तो हम तो दो हैं, हमारे साथ पूरा परिवार है। हम बिना कोशिश करे हार मान जाए? अरे हम हमारे श्रेय को प्यार देंगे, उसे बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे और वो ठीक होगा, श्रेय ठीक होगा। I'm sorry भाभी। I'm sorry बन्नी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो। हम बहुत स्वार्थी हो गए थे। एक माँ होकर एक माँ से उसके बच्चे का सौदा कर रहे थे। आप सब भी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब जो हुआ सो हुआ। हम कभी भी कबीर से कुछ भी नहीं बताएंगे, कभी उसे पता चलने नहीं देंगे कि ये बच्चा तुलिका का है। चार्मी जो कह रही है क्या वो सच है बन्नी? जाओ। चार्मी जो कह रही है क्या वो सच है बन्नी? जाओ। क्या ये वही बच्चा है? बताओ मुझे बन्नी, जाओ, क्या ये वही बच्चा है? हाँ कबीर, ये बच्चा थारा और तुलिका का है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुलिका की अंतिम इच्छा थी। तुलिका ने मरते मरते हारिस से एक वचन दिलवाया कि मैं तुम दोनों के इस प्यार की निशानी को बचाऊं, उसकी रक्षा करूं, उसे प्यार दिलवाऊं, परिवार का हक दिलवाऊं और अपने पिता का प्यार दिलवाऊं। यानी कि थारा। पर तुम उस वक्त
इतने गुस्से में थे, अगर उस हालत में मैं तेरे सामने कान्हा को लाती तो तुम बेशक मार देते उसे। मैं इस बच्चे को उसके बाप का प्यार दिलवाना चाहती थी, ना कि उसके बाप के हाथों से मौत के घाट उतारना। मैं सच्ची थारे को ये सच बताने वाली थी, बस मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। ये बात तेरे सामने ऐसे आई कि मेरे को इसकी जरा भी उम्मीद न थी। कबीर, सच्ची कबीर। हिम्मत कैसे की तुमने मेरे सामने आने की? ना स्वामी, ये हिम्मत ना है, ये तो मेरा प्यार है। जहां मेरा पिया वहां मैं चाहती हूं कि कबीर हमेशा ही यहीं रहे, क्योंकि हमारे को ना इस कबीर से ना लगाव हो गया। बनने के लिए थारा ये पैसा, थारा ये बिजनेस, ये सब कोई मायने ना रखे। बननी ना पैसों की ना प्यार की भूखी। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि बन्नी थे पैसों के लिए ना आई है, सिर्फ प्यार के लिए। माँ ये बच्चे में से सिर्फ एक को बचा सकते थे, और माँ की ख्वाहिश थी कि हम बच्चे को बचाएं। तो हमने बच्चे को बचाया। कबीर, मेरी बात सुनो कबीर। रुक जाओ कबीर, रुक जाओ कबीर, कटे जा रहे हो। तुमसे दूर, इस शहर से दूर, इस देश से दूर नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ और उस बच्चे के साथ मैं बननी चाहता। एक बार मेरी बात तो सुन। तुम मेरी बात सुनो। मैं जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। कबीर, तुम कब से अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे? तुमने अपनी तुलिका से कभी प्यार ना किया? करते थे ना प्यार अपनी तुलिका से? फिर तो अथर्व तारे और तुलिका के प्यार की निशानी है, आखिरी निशानी। कैसे तुम अपने अथर्व को प्यार नहीं कर सकते? कैसे ना अपना सको तुम उसे? पिता हो तुम उसके कबीर। अथर्व के लिए तुलिका ने अपनी जान दे दी ताकि वो इस दुनिया में कबीर और तुलिका के प्यार की निशानी को बचा सके।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।